हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो पढ़ाई का जो प्रेशर है वो आप पर बहुत अच्छे से चल रहा है, ये मैं समझ सकता हूँ। तो थोड़ी देर ही सही, लेकिन हम आ गए हैं लेकर आपके लिए जो एलएलबी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि एग्जाम से पहले हम लेकर के आ गए हैं लीगल नॉलेज जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर प्रिपरेशन कराने के लिए हम आपके लिए यहाँ पर वीडियो डालेंगे। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन कराएंगे एग्जाम्स की, जितनी भी एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के सिक्स सेमेस्टर तक होते हैं। ठीक है, तो हमने जो एग्जाम्स हैं, ठीक है, उनको स्टडी किया है। करने के बाद में हमने ये जाना है कि किस तरह से हमें उसको करना है, तो उसका एक टारगेट हमने बनाया है कि वीडियो बहुत कम होंगी, ठीक है, लेकिन बिल्कुल सटीक और सही होंगी। तो सबसे पहले मैं लेकर के आ गया हूँ एलएलबी फर्स्ट ईयर का, एलएलबी फर्स्ट ईयर का सिलेबस और फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का ही। और फर्स्ट सेमेस्टर की सबसे पहले ही जो हमारा सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, जिसका कोड आप देख पा रहे हैं K1001, ठीक है, ये है K1001। ये है जूरिस्प्रूडेंस और इसका कोड है K1001, ठीक है। कहीं कहीं पर 100 भी होता है, ठीक है, तो 101 भी होता है, आप देख लीजिएगा। तो हमने क्या किया है कि जैसे हमने एग्जाम की स्टडी की तो हमने पाया कि एक्स्ट्रा एग्जाम में जो तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर एक, नंबर टू और नंबर थ्री। नंबर एक पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो वेरी शॉर्ट होते हैं, ठीक है, और जो सेकंड टाइप पे होते हैं वो होते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और जो तीसरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं लॉन्ग। तो अब हमने क्या किया है कि जो वेरी शॉर्ट के हैं हर एक मॉडल से, मतलब कि मॉडल आपने पढ़ा होगा, उसमें पेपर भी दिया रखा होता है। तो पहले सब्जेक्ट से हम लेकर के आएंगे आपके लिए 10 क्वेश्चंस, जिनमें से 5 क्वेश्चंस आने कंपलसरी होंगे। सेकंड जो शॉर्ट वाले हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम 5 क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है, उनमें से 5 में से 3 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। और उसके बाद से हम लॉन्ग के बनाएंगे 3 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, 3 से 5 क्वेश्चन हम इसके बनाएंगे। और ये जो हमारा पेपर होगा, ठीक है, वो गैसिंग पेपर होगा बच्चों, ठीक है, गैसिंग पेपर होगा, ठीक है, गैसिंग पेपर होगा बिल्कुल सेम जो अभी नेक्स्ट पेपर होने वाले हैं उनके ही क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम इसको लेकर के रखा है, ठीक है, स्टडी करके रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की हमारी इस वीडियो को, ठीक है। आई होप कि आपको पसंद आएगी और आपके जो एग्जाम है उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, ठीक है, वो मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ। इम्पोर्टेंट है, वेरी शॉर्ट आंसर्स है, ठीक है, और जो कि मोस्ट रिपीटेड है, जो हर साल आते ही आते हैं, इनमें से वही मैंने क्वेश्चन पिछले 5 साल का जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है मैंने उसको स्टडी किया है, उसके बाद से आपके सामने ये लेकर के आ गए हैं। तो आपके सामने देख रहे हैं आप जिस तरह से, ये हैं वो 10 वेरी शॉर्ट के क्वेश्चंस जो आते ही आते हैं, इनमें से ही आते हैं, ठीक है। और आगे की फ्यूचर की गेसिंग भी यही है कि अभी जो पेपर आएगा उनमें से यही पूछे जाएंगे। तो हम ये 10 के 10 क्वेश्चंस को बारी बारी से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटबुक और पेन अपने सामने रख लीजिए, ठीक है। कहीं से कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके सेक्शन में कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, हम आपका उसका सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले है जॉन ऑस्टिन, ठीक है। जॉन ऑस्टिन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अभी जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनमें भी बने हैं। तो पूछा जाता है कि जॉन ऑस्टिन के क्या विचार हैं,
विधि के ऊपर, या फिर इन जॉन ऑस्टिन के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्या विचार हैं, जॉन ऑस्टिन ने क्या जो अध्ययन किया है, या फिर क्या उन्होंने दिया है, क्या उन्होंने जो विधियां दी हैं, और जूरिस्प्रूडेंस को वो क्या मानते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही क्वेश्चन आ जाता है सीधा लिखा हुआ जॉन ऑस्टिन, ठीक है। तो उसी के लिए ये मास्टर क्वेश्चन है। जॉन ऑस्टिन के नाम से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है शॉर्ट में, तो आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉन ऑस्टिन, जिनका जन्म 1790 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1859 में, ठीक है। जॉन ऑस्टिन ने लीगल पॉजिटिविज्म, ठीक है, ये थ्योरी दी थी। ये है हमारे जॉन ऑस्टिन जी। तो जॉन ऑस्टिन को विश्लेषणवादी शाखा एनालिटिकल स्कूल का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। मतलब कि फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल जो माना जाता है, वो जॉन ऑस्टिन को ही माना जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वे 4 वर्ष तक लंदन विश्वविद्यालय में विधि शास्त्र के अध्यापक रहे थे। उनकी सुप्रसिद्ध जो कृति है वो है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। सन 1852 में इसको प्रकाशित किया गया। इस कीर्ति से यह स्पष्ट होता है कि ऑस्टिन की विचारधारा हॉब्स, ब्लैकस्टोन तथा बेंथम आदि पूर्ववर्ती तो विधि शास्त्रियों थे, ठीक है, के विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई। ऑस्टिन ने कुछ समय जर्मनी में रहकर रोमन विधि के अध्ययन में बिताया। रोमन विधि के सुव्यवस्थित वैज्ञानिक निरूपण, मतलब कि साइंटिफिक ट्रीटमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने जर्मनी से वापस लौट करके इंग्लैंड की आंगल विधि, जो बहुत ही फेमस है, ठीक है, आंगल विधि के प्रति विश्लेषणात्मक पद्धति अपनाई और उस पर बहुत अधिक बल दिया। ऑस्टिन की अन्य कृतियों में ए प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनको इंग्लिश विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, इंग्लिश विधि शास्त्र का जनक माना जाता है और एनालिटिकल स्कूल का भी प्रवर्तक माना जाता है। ऑस्टिन ने हमें सर्वप्रथम यह बताया कि कानून की उत्पत्ति राज्य से होती है, न कि कानून से। मतलब कानून की जो उत्पत्ति है वो राज्य से होती है। राज्य की अपनी कुछ विधियां होती हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, उनसे कानून बनता है, कानून से कानून नहीं बनता। ये सर्वप्रथम जॉन ऑस्टिन ने हमें बताया था। ऑस्टिन इस बात पर भी जोर देते हैं कि विधि क्या है, न कि इस बात पर कि विधि कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये शॉर्ट का क्वेश्चन है और इसको लिख करके आप 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे अध्ययन करके दिया है, ठीक है। जो यहाँ पर आपको रेड चीजें दिख रही है, उन पर आपको क्या करना है बच्चों, उनको नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्सन का। तो केल्सन भी बहुत अधिक फेमस है, ठीक है, लॉ के लिए, विधि के लिए, विधि शास्त्र के लिए। तो उन्होंने भी विधि शास्त्र पर अध्ययन किया है, और उन्होंने क्या माना है विधि को, क्या क्या है। तो वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो केल्सन जी हैं हमारे, ठीक है, वो फेमस हैं थ्योरी के लिए जिसका नाम है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ये इन्होंने दी है, ठीक है। इनका नाम पूरा हेंस केल्सन, और भी नाम है वो आप देख लीजिएगा। इनका जन्म 1881 में हुआ था और मृत्यु 1973 में हुई थी। तो कैल्सर जी ने क्या किया है, कैल्सर जी ने विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधारा के समर्थकों में केल्सन का नाम भी उल्लेखनीय है। मतलब कि ऑस्टिन के बाद में यही है। उसके बाद इन्होंने इन्होंने अपनी विधि सिद्धांत द्वारा विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद एनालिटिकल पॉजिटिविज्म की विवेचना नए ढंग से की, तथा इन्होंने मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित किया। मतलब कि जो एनालिटिकल स्कूल था उस पर उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने एक थ्योरी दी, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। एनालिटिकल जो ये है पॉजिटिविज्म है, ठीक है, उसकी उन्होंने विवेचना भी अपने नई तरीके से की और इसको मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित किया, ठीक है। मनोविज्ञान को इसमें इन्होंने
ढूंढा। केल्सन की विधि दो बिंदुओं पर आधारित रहती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने। सबसे पहला है कि इसे विश्लेषणात्मक पद्धति के विकास की चरण सीमा माना जाता है। चरण चरण सीमा माना जाता है, ठीक है, चरण सीमा माना जाता है। तथा दूसरा यह है कि इस सिद्धांत में 19वीं शताब्दी के अंत व 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में विधि के प्रति अपनाई जाने वाली नीति का दिग्दर्शन है। मतलब कि इन्होंने कहा है कि 19वीं शताब्दी का अंत और 20वीं शताब्दी का शुरुआत के जो कुछ साल थे, ठीक है, उनमें जो विधियां अपनाई गई थी, ठीक है, उनका भी दिग्दर्शन इनके इस विश्लेषण में, इनके इस प्रमाणवाद में हमें देखने को मिलता है। अब कैल्सन का मत है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैल्सन का मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समस्त ज्ञान विज्ञान द्वारा ग्राह्य है। इन्होंने कहा है कि जितना भी ज्ञान है वो विज्ञान द्वारा ही मिला है, प्राप्त हुआ है। जबकि कांट, ये कांट है, ठीक है, जबकि कांट के अनुसार अधिकांश निरपेक्ष सत्य मानवीय ज्ञान से पर है। अब कांट भैया कहते हैं कि जो सत्य है, ठीक है, निरपक्ष मतलब कि निष्पक्ष जो सत्य है वो मानवीय ज्ञान से परे है, मतलब मनुष्य के ज्ञान इतना भी नहीं हुआ है, वो उनके ज्ञान से भी दूर है। कैल्सन ज्ञान व नैतिकता में अंतर बताते हैं। अगले बात में वो बोलते हैं कि नैतिकता और ज्ञान में अंतर होता है। कैल्सन ने शुद्ध विधि थ्योरी ऑफ लॉ को बनाया है। ये विधि के सिद्धांत और विधि में अंतर बताते हैं, ठीक है, और ये सिद्धांत और विधि दोनों में अंतर बताते हैं, ठीक है। इनके अनुसार विधि जैसी है का वर्णन वैसा ही होना चाहिए, न कि जैसी वह होना चाहिए का वर्णन होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर इस मत में वो क्या कर रहे हैं, इस मत में वो ऑस्टिन से ही अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि उसी की बात ली है तो उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा ऑस्टिन ने कहा है सेम टू सेम, थोड़ा इस उनसे मिलता जुलता इनका ये स्टेटमेंट है, लेकिन अलग है थोड़ा सा, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या है कि विधि का सिद्धांत शुद्ध होना चाहिए, अर्थात उसे नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र व इतिहास आदि से दूर रखना चाहिए। इन्होंने कहा है कि जो विधि है, ठीक है, उसका जो सिद्धांत है वो शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल प्योर होना चाहिए, क्योंकि प्योर ऑफ थ्योरी बनाई है इन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने कहा है वो जो थ्योरी है वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। इसको और सारी जितनी भी चीजें उनसे अलग होना चाहिए, जैसे नीति शास्त्र होता है, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास आदि से इसको दूर रखना चाहिए। उसके बाद से उसके बाद कैल्सन कहते हैं, कैल्सन ने विधि शास्त्र को एक सिद्धांत मूलक विज्ञान, कैल्सन ने कहा है कि जो विधि शास्त्र है, ठीक है, उसके जो एक सिद्धांत मूलक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। उन्होंने कहा है कि प्रकृति से पहले भी जो सिद्धांत थे वो थे और वो ही बन के आ रहे हैं, मतलब प्रकृति से अलग उन्होंने इन दोनों को माना है। उन्होंने कहा है कि प्रकृति का विज्ञान अलग है और सिद्धांत मूलक विज्ञान वो अलग है। हमें क्या करना है, विधि शास्त्र को एक सिद्धांत मूलक, ठीक है, मतलब सिद्धांतवादी मूल जो है उसको हमें इस तरह से मानना है, न कि प्राकृतिक के विज्ञान के आधार पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कैल्सन के बारे में है, और पक्का आपको 4 नंबर दे करके जाएंगी, ठीक है।